नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद गरीबों की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके बाद इस बैठक में 10% आरक्षण देने की मांग को स्वीकार किया गया। इस फैसले पर आज हरी झंडी दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के तमाम राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। 10% आरक्षण देने को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने पूर्व में ही ईडब्ल्यूएस के आधार पर सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मेरी बातों पर मुहर लगा दिया है, जिसके लिए सबों का धन्यवाद। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिले, उतनी हिस्सेदारी का आंदोलन शुरू होगा। तो वहीं भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है, गरीब गरीब होता है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से स्पष्ट है कि गरीब की नई परिभाषा पर बहस हो, वंचित आजीवन वंचित न रहे, एक नीति बने जिसमें आरक्षण का लाभ पाने वाला युग युगांतर तक लाभार्थी न रहे, ताकि नए वंचितों को अवसर मिल सके, चाहे श्रेणी कोई भी हो। इसके साथ ही बिहार भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया और ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया था, उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। आपको मालूम है कि 2019 में संविधान का 103वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र ऐसा दल था जिसने संसद में न तो केवल विरोधी नहीं किया इसका, बल्कि विरोध में मतदान भी किया, जबकि सभी दलों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया और कोई दक्षिण की 1-2 पार्टियां थी जो विरोध में थी, लेकिन उत्तर भारत की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल ये एकमात्र पार्टी थी जिसने कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का केवल भाषण द्वारा विरोधी नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। तो जो राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं हम A to Z की पार्टी है, MY+ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पार्टी ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का विरोध कर रही है। जबकि उस समय भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं उसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी, उनका आरक्षण यथावत बना रहेगा। ये 50% का जो आरक्षण है उसके अतिरिक्त 10% का आरक्षण है। उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाते रहे और ये लोग केवल संसद के पटल पर दोनों सदनों में इन्होंने विरोधी नहीं किया, बल्कि मतदान किया इस संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में। तो राष्ट्रीय जनता दल किस मुंह से जाएगी सवर्णों के पास वोट मांगने के लिए? क्या ऊंची जाति में गरीब लोग नहीं हैं? क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुमत से फैसला दे दिया इस निर्णय के पक्ष में।
राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसने एक समय में भूरा बाल साफ करो की बात कहा, जो पार्टी एक समुदाय विशेष के विरोध की राजनीति हमेशा करती रही। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद लगातार राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द HD न्यूज के साथ। यह खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।